बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने डिजिटल चैनल पर एक बार फिर से खुशामदीद कहूँगा। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है जनाब। आज हम बात करेंगे मियां नवाज शरीफ के रास्ते में, यानी जो उनका वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए उनकी एक जो ख्वाहिश है, कोशिश है, एक जो रास्ता है, उसमें जो आखिरी रुकावट है वो भी लगता है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की बदौलत दूर होने वाली है। और इस पर मैं बड़ी डिटेल बात करूंगा कि मामला कहीं और से घूमता घुमाता वो तायात नायली के ऊपर आके, और साथ जो एक रिमार्क्स दिए जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने कि ये नायली वाला केस जो है तायात नायली वालों ने फिक्स कर दिया है जनवरी के महीने में। उन्होंने कहा जी इस केस को मैं वजह नहीं बनने दूंगा, जवाब नहीं बनने दूंगा इलेक्शन के मुलतवी होने का। वो इलेक्शन के इल्तवा के साथ भी जोड़ रहे हैं, कोई ना कोई कनेक्शन इसका मतलब है कि था नवाज शरीफ और इस केस का, इलेक्शन के इल्तवा के बारे में उनकी नायली के खात्मे का। तो इस पर बात भी करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट केस। और दूसरा जनाब जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की रेसिपी थी, अब वही उनके सामने उन्हें उसका सामना है। और बड़ा आज ज़बरदस्त काम हुआ जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को उन्हीं के जो तौर तरीका था उसके तहत उन्हें ख़त लिख कर आज उन्हें आईना दिखाया है। और उन्होंने कहा जी कि मुझे तो जो 3 रुकनी कमेटी बनी है अब जजेस की जो फैसले करती है बेंचेस के वाले से, तो उन्होंने कहा जी मुझे तो एजेंडा ही नहीं भेजा गया। उस दिन 2-2:30 बजे तक मैं एजेंडा मांगता रहा, मुझे मांग मांग के मुझे एजेंडा दिया गया। और एजेंडे के अंदर तय हुआ था मिलिट्री कोर्ट्स के वाले से कि 7 रुकनी बेंच बैठेगा, तो उस पर और बैठेगा भी सीनियर जजेस का, लेकिन जहाँ जूनियर जजेस का बेंच बैठा दिया गया। फिर उन्होंने कहा जैसे मुज़ाहिर अकबर नकवी के रेफरेंस के ऊपर भी ये तय हुआ था कि 3 सीनियर जजेस बैठेंगे, वहाँ भी उल्टा काम हुआ, जूनियर जजेस को बैठा दिया गया। उन्होंने कहा ये अजीब काम हुआ सारा, उस पर खत लिख दिया उन्होंने। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग काम हुआ है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के वाले से तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर है कि खैबर पख्तूनख्वा से पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को मना कर दिया कि वो 19 दिसंबर तक इस केस के ऊपर कोई भी फैसला जारी ना करे। फिर इद्दत के केस के अंदर आज तहरीक इंसाफ के वाले से ये खबर है जनाब कि इद्दत का केस जो है वो काबिल समाअत हो गया। और ये भी बड़ा हैरानकुन काम हुआ है, बड़ा अजीब काम हुआ है। इसमें जो 496B है, जो जिना की एक मुतलका जो सेक्शन है वो इन्वोक कर दी गई और इमरान खान को, बुशरा बीबी को नोटिस करके 14 दिसंबर को तलब कर लिया गया है। फिर हम बात करेंगे इमरान खान के हवाले से ना, एक चल रही है बात कि क्या उन्हें को डील ऑफर हुई है कि आपको केपी भी देते हैं, आपको हुकूमत केपी की दे देंगे, आपको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देते हैं, कैंपेन भी करें, लेकिन हुकूमत आपकी नहीं होगी, आप अपोजिशन में बैठेंगे। ये माजरा क्या है, बात करेंगे इस पर। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और अपना फीडबैक जरूर दें। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं तायात नायली का मामला जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मियां नवाज शरीफ के रास्ते में जो आखिरी रुकावट थी वो भी ख़त्म की जा रही है। और ये रुकावट जो है ये ताहयात नाअहली मियां नवाज शरीफ के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है, चूँकि जो दूसरा केस है एवन फील्ड वाले में पहले ही मियां नवाज शरीफ की अपील पे उनके हक में फैसला हो गया नैब की बदौलत। जो दूसरा केस है उनका अल अज़ीज़िया, उसमें भी उनके हक में फैसला कल हो जाएगा, मेरे ख्याल से मोस्ट लाइकली इम्कान है कल ये फैसला हो जाएगा। आखिरी जो मामला था वो तायात नायली का था। अब दोस्त पे नून लीग ने अपने दौरे हुकूमत में पिछले 16 महीने में एक इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके डाल दिया था कि जहाँ नायली की मुद्दत नहीं है वहाँ नायली की मुद्दत 5 साल होगी। तो उस पर आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुन रहे थे, मीर बादशाह का इस्लानी बलूचिस्तान के एक सियासतदान उनका केस सुन रहे थे कि जी उसमें उन्हें तायात नायली हुई है जी, इनका पिछले इलेक्शन में भी मसला इनका आया था, दोबारा आ गया है। तो वो सुनते सुनते एकदम से ना मामला घुमा के चीफ जस्टिस साहब कहीं और ले गए। शायद चले मैं शायद को भी छोड़ देता हूँ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही ना लग जाए कहीं। अच्छा, मैं फैसला करने वाले पाकिस्तानी अवाम बेहतरीन जज है, उन्हें पता है कि क्या हो रहा है मुल्क के अंदर, कौन क्या कर रहा है, सबको पता है। मुझे खुद अपने ऊपर कोई बात लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हुआ ये जनाब के काजी फायज साहब घूम घुमा के लेकर उन्होंने कहा जी यार ये माजरा जो है ये कहानी बड़ी अजीब है भाई, कि एक तरफ इलेक्शन एक्ट जो है वो कहता है कि नायली 5 साल है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला कहता है नायली तायात है, और उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी है 62(1)(f) के अंदर भी नायली तायात लिखी हुई है। तो ये माजरा जो है ये मुख्तलिफ कहानियाँ जो है वो एट अ टाइम उन्होंने कहा इलेक्शन एक्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला दोनों में से एक चीज़ ही रह सकती है, या नायली तायात है या नायली 5 साल है। इस पर एक तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस जो थे, अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं, बेंच पे बैठे थे। उन्होंने कहा जी अब तो पार्लियामेंट ने फैसला कर दिया कि नायली की मुद्दत 5 साल है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट ने फैसला कर दिया है, तो नायली 5 साल ही है, तायात वाला मामला तो नहीं है। फिर वहाँ पे कोई निकाह की और वो कोई झूठ बोलने की, नमाज की कोई तावीनें काजी फायज साहब ने वो दे के सारी। उन्होंने फिर ये पूछा, उन्होंने कहा जी कत्ल करे बंदा तो कितनी साल नायली? उन्होंने कहा जी 5 साल। बंदा डकैती करे कितने साल नायली है? 5 साल। उन्होंने कहा फिर ये हलफ तोड़ने पे नायली या तायात क्यों है? भाई वो आइन के अंदर लिखा हुआ है, बिल्कुल आपकी बात असूली, आपका इख्तलाफ जो है वो ठीक हो सकता है। मिसालें दे के आप जो एक केस बनाना चाह रहे हैं, इस तरह की मिसालें दे के आप एक केस बनाना चाह रहे हैं, आपका इंटेंट नज़र आ रहा है। आज काजी फायज साहब का
इंटेंट जो है उन्होंने अपना माइंड दे दिया है कि वो क्या चाह रहे हैं, वो सोच उनकी क्या है, उन्होंने अपनी सोच दे दी है कि भाई नाअहली जो है 5 साल ही होनी चाहिए, जो वो ये मिसालें दे दे के वाजे कर रहे थे। तो इंटेंट उनका समझ आ गया कि वो ये तायात नाअहली ख़त्म करना चाह रहे हैं, और इस पर उन्होंने कहा जी बेंच बनाएं, और लार्जर बेंच बनाया जाए जो कि 5 या 7 रुकनी हो, और जनवरी में ये मैटर डिसाइड होगा, चूँकि आगे छुट्टियाँ आ रही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। तो उन्होंने ये भी कहा कि इस केस को जवाज़ नहीं बनने देंगे इलेक्शन में डिले की। तो क्या मियां नवाज शरीफ की नाअहली के खात्मे का जो मामला था, क्या इसका इलेक्शन के डिले से ताल्लुक था? चूँकि हम अक्सर बात करते थे कि जब तक मियां नवाज शरीफ की नाअहली वाला मामला ख़त्म नहीं होता, शायद इंतखाबात ना हो पाए, इंतखाबात डिले हो भी सकते हैं, एक वजह इस पर बयान होती भी रही है माजी में। तो शायद उन्होंने इसी के साथ जोड़ा है कि भाई डोंट वरी, तसल्ली हो के सारा मामला जो है वो करके इलेक्शन करवाएंगे। अच्छा, आज कोइंसिडेंटली मुझे नहीं समझ आई कि कोइंसिडेंट है या यानी महज इत्तेफाक है या कोई ताल्लुक है इसका। चले महज इत्तेफाक ही कह लेते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब पिछले 2-3 दिन से बड़े गरज रहे थे, बरस रहे थे कि हिसाब लेंगे, 92 का हिसाब भी लेंगे, 90 का भी लेंगे, 97 का भी लेंगे, और 2017 का हिसाब भी लेंगे। आज मियां नवाज शरीफ ने कोई हिसाब किताब लेने की बात नहीं की। आज टोन बिल्कुल बदली हुई थी, आज बड़ी रिकन्सिलिएटरी टोन थी। मैंने कहा जी मैं फिर कभी कभी पूछता हूँ भाई हम ये सवाल क्यों पूछते हैं कि भाई ये क्यों होता है सारा कुछ, चलते बलते हंसते चलते मुल्क को जो है वो उजाड़ दिया जाता है, ट्रैक से उतार दिया जाता है। मैंने कहा हाँ, पर जब तक सवाल नहीं मिलेगा हम ये सवाल पूछते रहेंगे, जवाब जब तक नहीं मिलेगा। तो वो बड़ी रिकन्सिलिएटरी सी आज स्पीच थी मियां नवाज शरीफ की, तो उधर भी आज मामला सत्य है रहे। फिर जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने काजी फाइज ईसा साहब का ही जो तर्ज अमल होता था पिछली चीफ जस्टिस के दौर में, कि वो ज़रा सी बात होती थी खत लिख दिया करते थे और खत पब्लिक हो जाता था। तो अब उस आज एजाजुल हसन साहब ने खत लिखा है, और मौका पर महल उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट खत लिखा और एक्सपोज किया है कि जो बेंच फिक्सिंग का इल्ज़ाम पिछले चीफ जस्टिस के दौर में लगता था, वो बेंच फिक्सिंग का इल्ज़ाम आज फिर इल्ज़ाम क्या वो खुल के चीज़ें सामने आ गई हैं बेंच फिक्सिंग के वाले से, कि मौजूदा जो 3 रुकनी कमेटी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जो बेंचेस के वाले से फैसला करती है, आज तो उस कमेटी ने के एक मेंबर ने जस्टिस एजाजुल हसन ने बता दिया कि भाई वाकईतन बेंच फिक्सिंग हो रही है। उन्होंने बताया, आज एजाजुल हसन साहब ने ये इंकशाफ किया है कि जो 3 रुकनी कमेटी है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं, और जस्टिस एजाजुल हसन जो 3 सीनियर जजेस हैं, इन पर मुश्तमिल ये कमेटी है जो 184(3) के तहत केसेस का फैसला करती है, बेंचेस के वाले से फैसला करती है, रोस्टर बनाती है। तो उसमें चूँकि रिसेंटली ये फैसला हुआ था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बाद, ये 3 रुकनी कमेटी ने फैसला करना है बेंचेस बनाने के वाले से। उसमें अब एजाजुल हसन साहब कहते हैं मैंने उसने एजेंडा मांगता रहा, मुझे एजेंडा नहीं भेजा गया। 2:30 बजे मैंने फ़ोन करके कहा भाई मुझे एजेंडा तो भेज दें, एजेंडा तक नहीं भेजा जा रहा था इसका। यानी कुछ मामला था, खुफिया रखना शायद मकसूद था या मतलूब था, इसलिए वो एजेंडा नहीं भेजा जा रहा था, जानबूझ के खुफिया रखा जा रहा था। फिर वो कहते हैं एजेंडा मुझे मिल गया, फिर उसमें मैंने मीटिंग के अंदर बैठ के मैंने असर्ट किया और कहा ये तय हुआ था। यानी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक जज कह रहा है अपने साथी 2 जजेस के वाले से, चीफ जस्टिस के वाले से भी, कि ये तय पाया था हम 3 सीनियर जजेस के दरमियान, कमेटी के दरमियान हमारी, कि जनाब जो भी बेंच बनेगा मिलिट्री कोर्ट्स के वाले से वो 7 रुकनी बेंच होगा और सीनियर जजेस पर मुश्तमिल होगा। लेकिन उसके बरक्स कह रहे बिल्कुल उलट काम हुआ, जब बेंच निकला जनाब वो जूनियर जजेस पर मुश्तमिल और 6 रुकनी बेंच। दूसरा वो कहते हैं कि जस्टिस मदार अकबर नकवी के वाले से भी जो 3 रुकनी बेंच बनना था, उसमें भी ये तय हुआ था कि ये सीनियर जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच होगा। कह रहे वहाँ भी जूनियर जजेस पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच बना दिया गया। वो कह रहे सारा कुछ उलट काम किया इन्होंने, जो तय पाया था कमेटी में उसके अगेंस्ट किया सारा कुछ इन्होंने। बहरहाल आगे वो डील की बात भी मैंने करनी आगे चल के आपसे, जो चल रही है इमरान खान के बारे में। तो इसमें इन्होंने फिर इल्ज़ाम ये लगा दिया कि भाई ये तो ऐसे हो रहा था, जबकि हो सारा कुछ उलट रहा। तो वो बेंच फिक्सिंग का जो है ना मामला, जो पिछले दौर में लगता था, वो बेंच फिक्सिंग यहाँ भी एक जज ने सवाल उठा दिया कि बेंच फिक्सिंग के वजह से कि शायद बेंच फिक्सिंग हो रही है। दूसरा इद्दत का मामला जो है इमरान खान साहब का बुशरा बीबी के साथ निकाह का, और उससे पहले जो निकाह से पहले जो मुलाकात का इल्ज़ाम लगाया था खावर मानिका के वकील लतीफ़ ने कि जी मुलाकात निकाह से पहले भी इनकी खावर मानिका साहब के घर पर मुलाकातें होती रही, मैंने खुद जाके कमरे में देखा है, और उसने तो बड़ी इंतहाई उसने जो है ना नाजायज़ किस्म की गुफ्तगू उस बंदे ने की है। मैं समझता हूँ कि इस तरह की गुफ्तगू नामुनासिब नाजायज़ गुफ्तगू अदालत ने अलाउ कैसे कर दी, आई डोंट नो। बहरहाल एक विटनेस है और उससे विटनेस भी 2 चाहिए होते हैं किसी भी केस के अंदर। तो उसमें अजीब काम हुआ कि खावर मानिका साहब दूसरे, उन्होंने कहा जी एक गवाह तो ये हो गया, मुलाजिम हो गया, दूसरा गवाह कौन है? उसने कहा जी को चूँकि बताया था आगे गवाह ने, इसने मुलाजिम ने मानिका साहब को बताया, तो मानिका साहब भी गवाह। तो अजीब काम है, यहाँ पे मानिका साहब गवाह भी हैं, मानिका साहब यहाँ पे केस के मुद्दई भी हैं और गवाह भी हैं, साथ चल रहा है मामला जनाब ऐसे ही। तो इसमें अब नोटिस कर दिया है और 496 लगाई गई है, ये जिना से मुतल्लिक ये शिक है CRPC की, और इसमें अब उन्होंने ये PPC की है शायद।
अब इसमें इन्होंने ये किया जी कि 496 बी लगा के यानी केस ये बनाया जा रहा है कि जी इन्होंने शायद कोई नाजायज़ इनके ताल्लुकात थे निकाह से पहले और इस तरह की चीज़ें बना के एक केस बिल्ड किया जा रहा है। और 14 दिसंबर बरोज़ जुमेरात नहीं, मुझे तो समझ आई कि जज ने मेंटेनेबल कैसे करार दिया इस केस को, मेंटेनेबल करार दे के इसको काबिल समात करार दे के और 14 को इसकी समात भी रख ली है। पर देखते हैं जी अब 14 को क्या होता है। ज़ाती हैसियत तलब कर लिया इमरान खान साहब को भी, बुशरा बीबी को भी, हावर मानिका को, उनके मुलाजिम को गवाही के लिए, और ये केस भी जा रहा है उठ के जज साहब को जाना पड़ेगा अडियाला जेल, वहीं जाकर इसकी समात होगी। बाकी जो मामला है जनाब इसमें तो ज़ाती हैसियत तलब कर लिया गया है। बाकी खबर चल रही है जुनैद सलीम साहब सहाफ़ी हैं, कॉमेडी शो भी करते थे दुनिया पे, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा जी इमरान खान को एक ऑफ़र हुई थी और ऑफ़र उन्हें ये हुई है जेल के अंदर के आपको खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी दे देते आपको, आप इलेक्शन कैंपेन भी करें, आपको रिहा भी कर देते, कैंपेन भी करें, इलेक्शन भी लड़े खुल के, अपनी मर्ज़ी के बंदों को टिकट भी दें, लेकिन हुकूमत अगली जो है वो नून लीग की होगी और आप को अपोजिशन देंगे और अपोजिशन में आप बैठें, आप अपोजिशन करें भरपूर तरीके से, आप इलेक्शन के ऊपर भी सवाल उठाएं कि भाई ये रिग्ड इलेक्शन था, धांधली ज़्यादा इलेक्शन था, लेकिन आप लॉन्ग मार्चेस नहीं कर सकेंगे, धरने नहीं दे सकेंगे। बाकी आप अपोजिशन में बैठते हुए जो अपोजिशन का रोल प्ले कर सकते हैं आप भरपूर तरीके से करें, आपको इस सारे के बंदे रिहाई दे देते हैं आपको। तो वो कहते हैं, जुनैद सलीम साहब कहते हैं खान साहब ने सुना और फिर साइकिल चलाने में मसरूफ़ हो गए। साइकिल चलाने से मुराद जो उन्हें एक्सरसाइज के लिए साइकिल मिली हुई है वहाँ पे, उस पर मसरूफ़ हो गए। तो वो कह रहे हैं जी इनडायरेक्टली ये डील खान साहब को दी गई है। तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई डील ऑफ़र की गई हो, नोइंग इमरान खान के वो जिस लेवल पे जा चुका है, जिस लेवल पे उसे अपनी पार्टी की पॉपुलैरिटी नज़र आ रही है, ये ऑफ़र का मानना तो चले एक बात की बात है। ऐसी ऑफ़र मुझे नहीं लगता कोई इमरान खान को देने का सोचेगा भी कि इस वक्त इमरान खान हो या कोई भी लीडर हो, वो पॉपुलैरिटी की इस वेव पे खड़ा हो, वो अपने आप को जेल से बाहर लाने के लिए कोई भी लीडर हो वो इस तरह का ब्लंडर मेरे ख्याल से ना करेगा और ना ही कोई इस तरह की ऑफ़र देने का ब्लंडर, ये कोई भी बंदा जी शोर बंदा इस तरह के लीडर को इस तरह की ऑफ़र देने का ब्लंडर क्यों करेगा। तो ये मुझे बात ज़रा बनती हुई नज़र नहीं आ रही। इसी पे आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं। अगली वीडियो में मज़ीद इंकशाफात, खबरें और अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जो है शेयर वीडियो को ज़रूर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।